नमस्ते बच्चों। कल हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो चालक बच्चों क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिसमें कम प्रतिरोध होता है, जिसमें ऊष्मा व विद्युत प्रवाहित हो जाता है आसानी से, जैसे सभी धातुएं हैं, चांदी या कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, ये सभी है। सबसे अच्छी सुचालक जो होती है वो चांदी होती है, उसके बाद कॉपर। या इसी को अगर हम इंग्लिश में थोड़ा समझना चाहें तो दो सबस्टांसेस, सबस्टांसेस का मतलब है यहाँ पर ये जो मेटल्स हैं, which has low resistance, they conduct heat and electricity. एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं all metals such as silver, copper, aluminium, iron, etc. जिसमें बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, जिसका रेसिस्टेंस वेरी वेरी लो होता है। इसके कंडक्टर के प्रॉपर्टी क्या होते हैं या चालक के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देयर इज एन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। जैसे अगर मान लें ये हमारा कॉपर का अगर वायर है, तो इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। कहां पर होता है? इसके हमेशा सरफेस पर होता है। चार्ज एग्जिस्ट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये जो इसका सतह है, इसके सरफेस पे हमेशा चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमेशा होते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर आर सेम पोटेंशियल। अगर कोई वायर है, इस वायर के प्रत्येक बिंदु पर अगर हम लें तो सबकी जो क्षमता होती है वो सबका एक समान होता है। और जैसा कि पहले से भी जानते हैं, कंडक्टर का लो रेसिस्टेंस होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है। और कंडक्टर का जो यूज है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, माने जितने भी विद्युत उपकरण हैं उनमें इनका मुख्य रूप से यूज किया जाता है। अब देखिए, पोल पर देखे होंगे कि जनरली 3 तार लगे होते हैं, जिसको हम लोग एक लाइव या फेस तार कहते हैं, और दूसरा न्यूट्रल होता है और तीसरा अर्थिंग होता है, घरों में जिससे कि जनरली वायरिंग की जाती है। कल हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कितनी तरह से चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, माने मेथड ऑफ चार्ज हम लोग आज जानते हैं। तो 3 तरह के चार्ज के मेथड होते हैं। एक घर्षण द्वारा हम लोग उत्पन्न करते हैं, दूसरा चालन द्वारा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंडक्शन द्वारा, जो हम लोग को प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो हम लोग मुख्य रूप से इंडक्शन मेथड को ही यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मेटल है जिसको हम लोग ऊल पर रगड़ने के बाद यहाँ पर लाए हैं, और मान लेते हैं कि इसके इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा जब यहाँ पे इसके पास ही अगर दूसरा जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस पर इसके जस्ट अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन दूसरे सरफेस पर तो पॉजिटिव ही होगा। या यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये अगर इसी सरफेस पे प्लस है तो दूसरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पहले से या अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी ये चेंज होकर के माइनस चार्ज हो जाता है। मतलब ये अगर प्लस है चार्ज तो माइनस चार्ज यहाँ पर दूसरे पे ऑब्जेक्ट पे पास रखे दूसरे ऑब्जेक्ट पर हो जाता है। माने इंडक्शन मेथड में हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पास रखे ऑब्जेक्ट पर
अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको हम लोग अगर डेफिनेशन पढ़ें तो क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रक्रम है, बाय विच अ बॉडी एक्वायर अ चार्ज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, जिससे किसी भी वस्तु पर विपरीत आवेश विदाउट लूजिंग एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज when another charged body is brought very close to it, जब इसके पास दूसरी पास में कोई वस्तु लाई जाती है तो उस पर ये विपरीत चिन्ह उस पर भी प्रोड्यूस हो जाता है। इंडक्शन मेथड, ये इसके बारे में हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं कैपेसिटर, वहाँ पर भी ये इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो बच्चों, इसमें जो कल हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, आवेश इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये दिया है कि पॉलीथीन और ऊल को आपस में जब रगड़ते हैं तो उस पर इतना चार्ज रहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उस पर गए, ये इसकी संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आवेश Q इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और इसकी संख्या ज्ञात करनी है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको बतानी है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इक्वल टू Q/E, और Q की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक अंक पे यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को रिमूव करने के लिए ऊपर में हमने 10 का गुणा कर दिया, तो ये 30/16 इंटू ये -7 जैसे है उसी तरह रहेगा, ये -19 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा +19। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, कल जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, ये हमने आवेश का मान रखा है। और 30 में 16 का भाग देने पर 1.875 बार जाता है, और 19 में से 7 माइनस करते हैं तो 12 आता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए।